Welcome to Maths Hub, my dear students. So in this video we will learn about indeterminate forms. Indeterminate forms में जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, this is based on 0 raised to 0 indeterminate form. In the previous lecture I have done solving the questions with infinity raised to 0. Okay, this is the working rule through which you have to stick. Okay, if you follow this working rule the question will be solved very easily. तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं. वर्किंग रूल क्या है? सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें फंक्शन की ट्रू वैल्यू निकालना है और वो ट्रू वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद क्या करना है, यू हैव टू टेकिंग लॉग बोथ साइड. लॉग लेने के बाद तुम्हें जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिलता है वो मिलता है 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी. उस इंडिटरमिनेंट फॉर्म को कन्वर्ट करना है 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में. Why to convert? Because we need to apply एल हॉस्पिटल रूल, इसलिए हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में. देन जो भी वैल्यू आती है वो log L की होती है. तो हम फाइनली जो आंसर लिखते हैं, whether it is 0, 1, 2, whatever you are getting, you have to write in the terms of e raised to, which is the exact value of the given function. Now we start this question. इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो हमने इस क्वेश्चन को क्या एज्यूम किया है, लेट एल इक्वल्स टू दिस फंक्शन. अब जब मैं लिमिट रखती हूँ तो ये मिलता है मुझे 0. ओके, अब यहाँ जो बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं वो 10π/2 इन्फिनाइट लेते हैं और इसका इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिखते हैं 0 raised to infinity, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास 0 raised to infinity करके कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है. गेट इट? यहाँ पर भी πx/2 है. जब हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे दिस कंप्लीट बिकम 0 एंड यू गेट द इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 raised to 0. This is the true value of this function. Okay, now what next you have to do? The second working rule says taking log both side. I'm taking log on both this side of the given function. So this comes log inside bracket x raised to 10πx/2. राइट, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी log a raised to b. तो मुझे क्या मिलेगा, log a raised to b is written as b log a. So this comes 10πx/2 log x. Get it? अब क्या, जब हमने लॉगरिथम ले लिया फिर से हम लिमिट अप्लाई करेंगे. अब जब लिमिट अप्लाई करी तो मुझे यहां से मिलता है 0. ओके, और log 0 आई रोट हियर, log 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट. तो मुझे इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिला 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आफ्टर टेकिंग log. अब 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में. तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए आई अगेन गिव यू अ ट्रिक. जो लॉगरिथम मिला है मुझे log a, उससे मुझे कभी भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं करना है. गेट इट? यू विल शिफ्ट ओनली द टर्म विच इज अदर देन log. तो यहाँ पर टू राइट एनी फंक्शन इन न्यूमरेटर, any function in denominator, this log x remains in the numerator and this 10πx/2 going into the denominator. अब ये denominator में जाएगा तो कैसे जाएगा, 1/10πx/2. देखो यहाँ पर भी बच्चों आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि ये कैसे आया, न्यूमरेटर में है, मैं इसे डिनोमिनेटर में लेकर जा रही हूँ तो वो रेसिप्रोकेट होगा. अब ऐसे लगता है कि समथिंग यू डिड रॉन्ग, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो इस टर्म को देखो, जब तुम समथिंग अपॉन में दिस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो दिस बाय दिस इज अगेन रिवर्स जंप टू द न्यूमरेटर, मतलब मुझे वापस से यही टर्म मिल रहा है. ये वाली टर्म मेरी क्या है, करेक्ट. नो 1/10πx/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cot πx/2. ठीक, log 0 होता है इन्फिनिटी, cot πx/2 मतलब cot 0, वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी आफ्टर पुटिंग लिमिट. तो मुझे मिल गया यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म. तब हम क्या अप्लाई कर देंगे, वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. जब तुम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और cot का डिफरेंशिएशन एज यू कैन राइट 1/10 इज cot. तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec² πx/2 और फिर
इस वेरिएबल का होगा वो होगा π/2। इतना क्लियर है? एल हॉस्पिटल क्या बोलता है? डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब हम फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ दो बातें, लिमिट अप्लाई करने के लिए या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो फिर लिमिट अप्लाई करो, और लगता है कि नहीं हमें इसी में करना है तो वो भी कर सकते हो, बट हर लेवल पे एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन विल मेक्स योर क्वेश्चन इजी। अब यहाँ क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? दिस 1/x, ओके, ये जो cosec x है डिनोमिनेटर में और ये x है डिनोमिनेटर में, ये दोनों सेम लेवल पे है। इस cosec x को मैं sin x लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0, सी this 1/x and 1/cosec x is written as with a minus sign, sin square πx/2, and this you can write 2/π। क्लियर? इतना समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया है। अब सिंप्लीफाई किया है, फिर से लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक। तो अब देखो ये दिस विल बी इन डिनोमिनेटर एंड दिस विल बी इन न्यूमरेटर, गॉट इट। अगर तुम एज इट इज पे लिमिट अप्लाई करते तो भी तुम्हें चेंज करना ही पड़ता, क्योंकि एज इट इज पे अगर तुमने लिमिट अप्लाई करी तो 1/0 इज इन्फिनिटी एंड हियर cosec 0 भी क्या होता है? इन्फिनिटी। तुम्हें इन्फिनिटी/इन्फिनिटी जब भी मिलता है रेकरेंस में, तो यहाँ तुम्हें you need to change the function in such a way that you get indeterminate form 0/0। तो यहाँ मुझे फंक्शन किसे मिल गया? इन द फॉर्म ऑफ 0/0। तो ये 0/0 मिला है। फिर से क्या अप्लाई करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। सी, इस स्टेप को अच्छे से समझो। यहां मैंने कन्वर्ट किया इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में, फिर मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये होता है cot x। cot x का डिफरेंशिएशन विद अ माइनस साइन cosec स्क्वायर πx/2 और πx/2 का π/2। जब यहाँ तुम फिर से लिमिट अप्लाई करते हो 1/0 इज इन्फिनिटी, cosec 0 इज इन्फिनिटी, मुझे फिर से क्या मिल रहा है? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ये दूसरी टिप्स है जो तुम्हें याद रखनी है। व्हेन यू गेट 2 टाइम्स रेकरेंस में इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, उस केस में यू नीड टू चेंज दिस फंक्शन अलजेब्रिकली एडजस्ट करके इन 0/0। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका क्वेश्चन लेंदी होता है, फिर भी सर्टेन नहीं है कि आपको आंसर मिलता है। तो ये एक ट्रिक है जो तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम्हें रेकरेंस में 2 टाइम्स भी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मिल रहा है तो टर्म को एडजस्ट करो इन सच अ वे कि तुम्हें क्या मिले? 0/0। अब मुझे 0/0 मिला है, फिर से हम क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। सो आई एम गेटिंग योर लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर वेरिएबल का। तो ये होगा -2 साइन πx/2, देन साइन का cos πx/2, और फिर किसका होगा? πx/2 का, विच इज π/2, और एक 2/π एज इट इज है, दिस गेट कैंसल्ड। क्लियर? अब यहां मुझे x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे। साइन 0 0, cos 0 1, बट 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। तो मुझे यहाँ कितना मिल गया? 0। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ log n। सो द वैल्यू ऑफ l इज e raised to 0, anything raised to 0 is 1। So the answer for this function, limit of this function is 1। See here I am taking another question, question number 3 हम यहाँ पर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आप लोग कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन यहाँ में साइड में लिखती हूँ 4-5 क्वेश्चंस, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कुछ हम यहाँ सॉल्व करते हैं और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, सो दैट यू कैन सॉल्व एंड एनालाइज योरसेल्फ कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ओके, सो विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू स्टिक विद द वर्किंग रूल, देन द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू।
क्या करना है, सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालनी है, मतलब फंक्शन को एज इट इज लिमिट रखना है। साइन 0 0, tan 0 0, तो मुझे यहाँ क्या मिलता है 0 raised to 0। देन द सेकेंड स्टेप क्या है, टेकिंग log बोथ साइड, सो हियर आई एम गेटिंग log n is equals to limit x tends to 0, here I am taking log for this function which is sin x raised to 10x। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log a raised to b is b log a, तो ये b that is tan x log sin x। ओके, जब तुम यहाँ पे log लगाने के बाद फिर से लिमिट अप्लाई करते हो तो तुम्हें कंपल्सरी हमेशा 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता ही है। tan 0 0, sin 0 0, log 0 I wrote there is infinity, so I'm getting a indeterminate form 0 multiply infinity। अब क्या है बेटा, you have to convert, you have to write this in such a way that you get a indeterminate form 0 by 0 और infinity by infinity। यहाँ पे कंपल्सरी 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी फॉर्म मिलता ही है। अब हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को रीराइट करना है इन सच अ वे कि मुझे 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिले, राइट। अब यहाँ मैंने आपको हमेशा एक टिप्स दिया है, एक ट्रिक बताई है कि जो लॉगरिथम वाला टर्म है उसको कभी भी डिनोमिनेटर में लेकर मत जाओ, उसको लेट रिमेन दिस टर्म इन द न्यूमरेटर। देन हु विल गोज इन द डिनोमिनेटर, दिस टर्म। क्यों डिनोमिनेटर में, बिकॉज टू गेट द 0 by 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म हमें एक फंक्शन चाहिए न्यूमरेटर में और दूसरा चाहिए डिनोमिनेटर में। सो दिस आई कैन राइट 1 by 10x। ओके, 1 by 10x यू राइट cot x। अब फिर से लिमिट रखें, log sin 0 0, log 0 इंफिनिटी। ओके, यहां पर cot 0 इज इंफिनिटी, मुझे मिल रहा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल सेज व्हाट, डिफरेंशिएट इन न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट इन डिनोमिनेटर। जब यहाँ डिफरेंशिएट किया तो पहले log का होगा 1 by sin x, फिर sin x का होगा cos x। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है वो है cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, विद द माइनस साइन cos x स्क्वायर x। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इधर ही, ये हो गया cos x by sin x दैट इज cot x, और ये हो गया cos x स्क्वायर x। अगर सिंप्लीफाई नहीं करना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जब मैंने इस टर्म को cot x लिखा और लिमिट अप्लाई करी तो cot 0 होता है इंफिनिटी, cos x 0 भी होता है इंफिनिटी, तो मुझे फिर से क्या मिला, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, जब तुम्हें रेफरेंस में 2 टाइम्स सेम इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, देन यू नीड टू रीराइट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0। अगर ऐसे नहीं किया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे डिफिकल्टी आती है। ठीक, मुझे यहाँ 2 बार इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिल रहा है, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी। क्यों कर रही हूँ, ताकि मुझे 0 by 0 मिले। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए दिस कम्स टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0, this I write same cos x by sin x, and this cos x square x can written as with the minus sign sin square x। ठीक है, देखो ये cos x square x ऊपर जाके हुआ sin square x, और ये sin x डिनोमिनेटर में ही रहेगा। यहाँ पर अगर टर्म्स में कंफ्यूजन है तो एक बात ध्यान रखो, ये डिनोमिनेटर का टर्म और ये डिनोमिनेटर का टर्म सेम लेवल पे रहेगा। क्लियर। अब ये देखो, एक sin x गेट कैंसल्ड बाय दिस, व्हाट लेफ्ट, cos x मल्टीप्लाई sin x विथ माइनस साइन। लिमिट अप्लाई किया, अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, 0 मल्टीप्लाई 1 you get value is 0, log L getting 0, L is e raised to 0, that is the value of this function is 1। I hope you understand क्लियरली कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है। 2 बार इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिल रहा है तो फंक्शन को रीराइट करके यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0। कभी रीराइट करना पड़ता है 0 by 0 में, कभी सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो डायरेक्टली क्या मिल जाता है, आंसर।
So this way you can solve the questions based on infinity raised to 0. Two remaining question. I hope you can solve by your own. If you have any difficulty, you can write me in the comment section. Definitely I will give the solution of remaining questions. Thank you so much. If you like my video, then subscribe my channel.